नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष की महिला कैथोलिक का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रही हैं और सिविल सर्विसेज के लिए प्रयासरत हैं। यूपीएससी ये करना चाह रही हैं या फिर स्टेट पीसीएस इनका हो जाए, और इनके घर में इन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता कि ये कुछ कर भी पाएंगे। जैसा इनका था कंसर्न, सब कहता है कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुमको दिमाग भी नहीं है। तो क्या मैं सच में जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये इनके प्रश्न है। और क्या सच में इनके पास दिमाग नहीं है, ये भी इनके क्वेश्चंस थे। और आगे के विषय में ये जानना चाहती हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। और अगर दिमाग ही नहीं है तो फिर सिविल सर्विसेज कैसे क्वालिफाई होगा, ये भी इनका कंसर्न था। और अगर है तो किस आधार पर है, और जीवन में आगे कैसा समय रहेगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक देख लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। तो चलो ठीक है, ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हो गया, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूँगा कि जीवन में ना दिमाग से बढ़ के भी कोई चीज़ होता है। आपके जीवन में दिमाग से बढ़ के भी कोई चीज़ होता है, और वो होता है भाग्य। अगर आपका भाग्य प्रबल है ना, तो दिमाग रहे अथवा ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। आप दिमाग से, मान लिया जाए आपके पास बहुत दिमाग है, आप दिमाग से कमा रहे हैं 1,000 रुपया, ठीक है। कोई व्यक्ति भाग्य से 1,000 कमा रहा है, तो फिर दिमाग का कहाँ महत्व रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दिमाग का महत्व नहीं है, लेकिन अगर दिमाग के अलावा भी आपके पास भाग्य है तो फिर दिमाग की भी कोई आवश्यकता नहीं है, और आप भाग्य की धनी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पास दिमाग हो अथवा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भाग्य की धनी है और दिमाग भी है आपके पास। ये मैं तभी से ऐसे ही बस कह रहा था, अब लॉजिकल ही बात थी, थोड़ा मजाकिया अंदाज में कह रहा था। तो अगर आपका भाग्य प्रबल है, तो मैंने ऐसे बहुत अंगूठा छाप लोगों को देखा है जो आज के समय में करोड़पति हैं, सिल्वर स्पून लेकर जन्म लेते हैं। उन्होंने क्या किया अपने जीवन में तरक्की के लिए, बस एक जन्म ही तो लिया उन्होंने, जन्म ही तो लिया। और बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत दिमाग वाले होते हैं, स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। बहुत तरह के एग्जाम्पल्स ऐसे आपके भी समक्ष आते होंगे, आए दिन आप देखते रहते होंगे। तो आपका भाग्य बहुत प्रबल है, और अगर आपने थोड़ा भी प्रयास किया तो बड़ी सफलता होने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। अब देखो, ये तो हो गई ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, बड़ी कमाल है। भाग्य रेखा ने तो बड़ा अच्छा स्थिति बनाया है, और आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है जीवन के अंतिम समय तक। इससे अच्छी भाग्य रेखा और क्या हो सकती है, इससे बढ़िया भाग्य रेखा और क्या हो सकती है। क्या ज़रूरत है दिमाग की, क्या करेंगे दिमाग लेके आप। आपकी भाग्य रेखा इतनी प्रबल है, बस थोड़ा सा प्रयास तो करो, सफलता देखना कैसे मिल जाएंगे। जो व्यक्ति आपको कहते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, वही व्यक्ति कहेंगे तुम्हारे पास बहुत दिमाग था, हम समझ ही नहीं पाए। क्योंकि क्या होता है ना, सक्सेस के सामने सब छिप जाता है, पैसे के सामने हर एक प्रकार की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, लक्ष्मी के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास दिमाग हो या अथवा ना हो। तो भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है। इसके बाद देखो, सूर्य रेखा एक बढ़िया ये दिखा मुझे, और ये भी सूर्य रेखा आगे दिख रहा है मुझे, और भी आगे बढ़ रही है सूर्य रेखा, यहाँ से भी दिख रही है। मतलब सूर्य रेखा भी बड़ी हो रही है। बिना गुण के, बिना सामर्थ्य के, बिना पराक्रम के आपके हाथ पर इतनी अच्छी सूर्य रेखा हो ही नहीं सकती थी, असंभव है। तो सूर्य रेखा भी बड़ी ताकतवर है, दिमाग वाली रेखा तो इसको भी अपन कहते हैं। ये वाली भी पूरे पुण्य रेखा बहुत जबरदस्त है। बुद्ध रेखा भी शानदार ही मान लो, लेकिन थोड़ा धूमिल है, बट ठीक है, अच्छा ही मानेंगे इसको, हम बुरा नहीं मानेंगे। और यहाँ पर से बना एक मनी ट्रायंगल, बढ़िया मनी ट्रायंगल बना है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये थोड़ा सा दबाव नहीं रहता तो फिर मनी ट्रायंगल बढ़िया ही था, कोई दिक्कत नहीं था। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है तो ये जुड़ भी जाएगा, चूंकि आप व्यापार तो कर नहीं रहे तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके बाद देखो तो मंगल रेखा बड़ी शानदार है, प्रोटेक्टिव रेखा होती है, जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा है। बिना दिमाग के भी आपकी नौकरी हो सकती है, एकदम श्योर। आगे भी जबरदस्त आपकी मंगल रेखा है। इसके बाद देखा जाए तो बृहस्पति पर एक बढ़िया सा स्क्वायर, कुछ परोपकारी रेखाएं सबके लिए करना चाहती हैं, और सारे ही प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में। तो राजयोग कारक हथेली है, तो बिल्कुल चिंता ना करें, और बेहद शानदार दिमाग है आपके पास। आगे चल के लोगों को ये बात जरूर पता चलेगा, जो भी आपको कहते हैं मजाक बनाते हैं, उनको ये चीज़ ज़रूर एहसास होगा कि नहीं, हमारे दोस्त, हमारी बहन, हमारी बच्ची के पास बढ़िया दिमाग था। चलिए जी, अब मैं आगे विचार करूंगा नेगेटिव चीज़ पर। आखिर नेगेटिविटी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। इनके और भी कुछ कंसर्न थे, इनको पढ़ाई लिखाई में कोई खास मन नहीं लगता, इच्छा नहीं करती पढ़ाई करने की। तो देखिए, हाथ तो बड़ा बढ़िया है,
योग भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर आपने प्रयास नहीं किया, आपने मेहनत नहीं किया ना, तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। फिर तो कितना ही बढ़िया हाथ क्यों ना हो, जीवन बढ़िया बीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। फिर क्यों मज़ा नहीं आएगा? क्योंकि आपकी नौकरी नहीं होगी, कंपटीशंस बहुत है, बहुत ज़्यादा है, आपको थोड़ा भी प्रयास तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास के कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं रही है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करेंगे नेगेटिव चीज़ पर। क्यों पढ़ने की इच्छा नहीं करती, क्यों द्वंद्व में बड़ी रहती हैं, क्यों कन्फ्यूजन्स रहते हैं? तो यहाँ पर ये देख लो, कुछ आपकी राहु रेखाएं जो थोड़ा तनाव दे रही हैं आपको, इसका रेमेडी आपको ज़रूर मिल जाएगा। रेमेडी करने की भी आवश्यकता है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है, तो ये भावुकता वाली रेखा है। इस केस में जातक भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और इमोशनल ज़्यादा होने के बाद ना जातक को ये पता नहीं होता कि क्या करना है, तुरंत नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि इमोशनल नेचर आपको नर्वसनेस भी देता है, इमोशनल नेचर आपको तनाव भी देता है, परेशान भी करता है। तो ज़्यादा भावुक नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। तो यहां पर से दो नेगेटिविटी दिख गई। अब प्रश्न पर चलते हैं, क्या आगे नौकरी होगी? तो कहां लिख के दे दूं? अगर आपने थोड़ा भी प्रयास कर लिया तो आपकी नौकरी होगी, लिखित रूप से दे सकता हूं, आप जहां बोलिएगा वहां दस्तखत कर दूंगा, एकदम मेरा स्टाम्प डॉक्टर AK सिंह, कोई डाउट नहीं, आपकी नौकरी होगी, बेशक होगी। बस आपको थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, सार्थकता के साथ प्रयास करने की आवश्यकता। अगर आपकी प्रयासों में सार्थकता रही तो नौकरी के लिए कोई भी ताकत दुनिया का आपको नहीं रोक सकता। अब ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई आपकी जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट है, बचपन से ये इंडिपेंडेंट रही है। यहां पर कुछ लाइंस आपके हाथ पर है, थोड़े स्ट्रगल्स, परेशानी को बताती हैं। डिग्री पूरे करने के योग थे, वो तो किया। एक प्रोग्रेस लाइन 20 वर्ष के आसपास थी, फिर एक 22 में तरक्की के योग थे, फिर आगे देखा जाए तो 24 में तरक्की के योग थे, फिर कुछ विपरीत परिस्थिति 24 के बाद ही बने थे। एक 27 में तरक्की का योग है, कर लो 27 तक जॉब हो जाएगी आपकी। 28 में दिक्कत है, हालांकि इस राहु रेखा का उपाय मैं दूंगा। 29 में तरक्की है, 32 में तरक्की है, 36 में है, 38 में दिक्कत, फिर कुछ यात्राओं के योग है 38 के बाद, 40, 42, 45 तक। आगे की भी जीवन रेखा बढ़िया, एक तरक्की के योग और बने हैं 50 के आसपास। फिर जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, एक और ट्रायंगल साइन है लगभग आपके 58 से लेकर 64 तक। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल रेखा शानदार है, तो बचाव कराने वाली रेखा है। राहु रेखा की तो बहुत हद तक नेगेटिविटी खत्म कर रही है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मिलेगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस रहता है इस केस में जीवन पर, बाकी ये देखो मनी मैनेजमेंट प्रबल है, लाइफ में जब भी पैसे चाहिए आ ही जाएंगे। थोड़े से लाइंस आपके हाथ पर बने हुए हैं, ये थोड़ा टेंशन लेने की स्थिति को बताती हैं। जातक खूब चिंता करते हैं, खूब टेंशन लेते हैं। शुक्र और मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ इस केस में भी रहती है। तो यहां पर से ये इनकी पॉजिटिविटी थी, नेगेटिविटी थी, क्वेश्चंस था। अभी इन कैथोलिक हम चरण अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, तो राज्यों कारक स्थिति है, कंफर्टेबल लाइफ है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, चाहिए भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, तो बड़े महत्वाकांक्षी, और बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। ये तिंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होता है, तो निर्णय को सोच समझ कर लें। बाद बाकी ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए जरूर करना चाहती हैं। बृहस्पति ठीक है, तो वैल्यू मान सम्मान मिलेगा। शादी के लिए भी प्रश्न था, शादी विवाह की रेखा थोड़ी लेट दिख रही है मुझे, इसके लिए मैं आपको उपाय जरूर दूंगा। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा पर भावुकता, अपने भावुकता पर आप नियंत्रण रखें, हालांकि समय के साथ यूज टू हो जाएंगे, फिर भी नियंत्रण रखें। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। इसके बाद देखा जाए जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, बहुत बढ़िया भाग्य रेखा। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो जीवन पर और क्या चाहिए। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, जबरदस्त सूर्य रेखा। सूर्य रेखा गुण की रेखा तो होती है, जातक को सफलता दिलाने वाली रेखा भी होती है, अगर आपने प्रयास किया तो जरूर सफलता मिलेगी। 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइंस भी हैं, यहाँ भी एक ट्रायंगल है, पूरे पुण्य रेखा, ये भी प्रॉपर्टी को बताती है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक आप हैं ही। बाकी ये कुछ एक लाइन्स है, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्षेत्रों से धन लाभ को भी बता रही है। हाँ, थोड़ी यात्राएं भी जीवन पर रहेंगी, नो डाउट। बुद्ध रेखा भी बढ़िया ही है, थोड़ी और सार्थक हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, समय के साथ हो जाएगा।
और एक केतु पर्वत पर फिश बना आकस्मिक धनलाभ होता है। आगे की भी आपकी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है। कुछ ट्रायंगल्स के साथ है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हल्के फुल्के स्ट्रेस है, एक 30 वर्ष में था, एक 26 वर्ष में था भाग्य रेखा पर। उसके बाद भाग्य रेखा में दिक्कत नहीं है। 40 के बाद भी बेहतर भाग्य रेखा है। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।